नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 उत्तराखंड में। मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बारिश थमने के बाद बद्रीनाथ यात्रा फिर से शुरू। चारधाम यात्रा पर मौसम की पड़ रही मार, अब तक 41 लोगों की हुई मौत। बार बार बारिश से यात्रा में आ रही रुकावट। ऋषिकेश नगर निगम मेयर और पार्षदों ने दी सामूहिक चेतावनी। त्रैमासिक बजट में बढ़ोतरी नहीं होने पर देंगे इस्तीफा। मेयर ने बुलाई आपात बैठक। चारधाम यात्रा में सरकार ने निकाली पंजीकरण नियमावली। परेशान यात्री और होटल मालिकों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। निवारण नहीं होने पर दी धरना प्रदर्शन की धमकी। उत्तराखंड में नारसन बॉर्डर पर शुरू हुए ग्रीन कार्ड बनाने वाले गिरोह। कई शिकायतों के बाद मंगलौर पुलिस ने किया 2 को गिरफ्तार। पूछताछ के बाद होगा बड़ा खुलासा। गदरपुर में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी तूफान से पूरे क्षेत्र की बिजली गुल। करीब 20 से 25 लाख रुपए का हुआ नुकसान। उत्तराखंड में बारिश थमने के बाद बद्रीनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात को मूसलाधार बारिश और जगह जगह भूस्खलन के चलते यात्रा को रोक दिया गया था। मंगलवार सुबह 6 बजे फिर से बद्रीनाथ यात्रा शुरू कर दी गई है, जबकि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग गौरीकुंड में बाधित है। बीती रात की बारिश से यह मार्ग बाधित हुआ था, जिसके चलते गौरीकुंड में यात्रियों का लंबा जाम लग गया था। चमोली में मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ के बीच लामबगड़ में खचड़ा नाले में पानी बढ़ने और बलदूड़ा में भूस्खलन के चलते यात्रा रोकी गई थी। यात्रियों को पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ, जोशीमठ, पीपलकोटी, चमोली और गौचर में रोका गया था। और अब खबर देहरादून से है, जहां कई दिनों बाद विदेश दौरे से लौट रहे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा व्यवस्था पर बात की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और मंदिरों में रहने की जितनी क्षमता होगी उसी के मुताबिक यात्रियों को चारधाम यात्रा में भेजा जाएगा। आपको बता दें, साथ ही यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले मौसम को भांप लेने की अपील की गई है। जनता में उत्सुकता है चारधाम यात्रा करने की। इसमें हमारे यमुनोत्री के अंदर अभी तक 42,574 आ चुके हैं। 1,09,952 गंगोत्री में आ चुके हैं। केदारनाथ के अंदर 2,03,972 लोग आ चुके हैं और बद्रीनाथ में 1,95,329 लोग पधार चुके हैं। तो ग्रैंड टोटल जो बना है वो हमारे 5,91,827 लोगों का बना है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कितने लोग आ रहे हैं। पर कैरिंग कैपेसिटी के बारे में मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर से कहूंगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे धामों की है उसके मुताबिक ही लोग जाएं। और खास करके अब ये भी देखने को मिला है
कि कोरोना से लोगों के लंग्स भी इन्फेक्ट हुए हैं। चारधाम यात्रा में सरकार द्वारा पंजीकरण नियमावली निकाली गई है, जिससे परेशान यात्री और होटल मालिकों ने सरकार के खिलाफ मणिकर्णिका घाट पर प्रदर्शन किया। आपको बताएं, नदी में उतरकर नियमावली के खिलाफ नारेबाजी की गई, साथ ही निवारण नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि इस मामले में सरकार द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ने जो 3 दिन पहले ऑर्डर निकाला है कि ऑनलाइन पंजीकरण यात्रियों का होगा और बिना पंजीकरण के कोई भी चारधाम पे नहीं जाएगा। इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। हमारी बुकिंग 6 महीने पहले हो चुकी है। जो काम आपने सरकार ने 6 महीने पहले करना चाहिए था वो आप 3 दिन पहले कर रहे हैं, जिससे क्या हो गया कि हमारे तमाम शेड्यूल बिगड़ चुके हैं। यात्री हरिद्वार में खड़ा है, हमारे होटलों की बुकिंग कैंसिल हो गई है, वो रिफंड मांग रहे हैं। ये कैसा नियम कानून आपने बनाया है? मेरा सरकार से निवेदन है तत्काल इस नियम को बदले और जो सीमित संख्या की जो बाध्यता की है 4000, 6000, 12000, 15, उसको चारों धाम में बराबर किया जाए, क्योंकि चारों धाम बराबर हैं। और जिनकी होटलों की बुकिंग हो चुकी है उन यात्रियों को नीचे से ऊपर भेजा जाए, ऑफलाइन पास की व्यवस्था की जाए। अन्यथा अगर ये फैसला 2 दिन में नहीं होगा तो मुझे मजबूरन 2 दिन के अंदर फिर से हम चक्का जाम हाईवे पे करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की रहेगी। लेकिन जो पीड़ा हमारे होटल व्यवसाय की है, हमारे ढाबे खो के उनकी जो पीड़ा है, कोरोना के 2 साल बाद जो है यात्रा शुरू हुई और हम सब की मंशा, हमारे जो एससीसी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, उनकी भी मंशा है कि कैसे शुरू से हम लगातार लगे हैं कि इस बार जो यात्रा अच्छी चलेगी और हम कैसे शांतिपूर्वक सुचारू रूप से उस यात्रा को चलाएं। हमारे जो तमाम जो व्यवसायी है उनको जो है कैसे रोजगार मिले। लेकिन तब तक जो बीच में फिर कोरोना का जो बढ़ता हुआ प्रकोप जो है उत्तराखंड में भी देखने को मिला, तो वास्तव में क्या है कि होटल लोगों ने 2 महीने 3 महीने पहले बुक करा दिए और अब उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए। हो सकता है वहाँ पे कल दिक्कत आई। कल हमारी दूरभाषा से तमाम जो हमारे जो ऊपर के जो अधिकारी हैं, तमाम जो हमारे सेक्रेटरी से बात हुई, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी, उन्होंने भी समन्वय वार्ता की। लेकिन अब जो दिक्कतें आ रही है, अभी तत्काल हम जो हमारे होटल एसोसिएशन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनकी पीड़ा भी हमारी पीड़ा है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की हम मतलब जो है राजनीतिक बात करें। हमें कह रहे हैं कैसे उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए हम सब द्वितीय केदार भगवान महामहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली सैकड़ों भक्तों के जयकारों के साथ शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर के कैलाश के लिए रवाना हुई। इससे पहले श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण, मंगल गीतों के साथ डोली के भावुक क्षणों के साथ विदाई दी। भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली डगवाड़ी, ब्राह्मण खोली, मंगोल चोरी, सलामी, फापज, मनसूना, राउलैंक, उनियाना सहित कई यात्रा पंडावों पर भक्तों को आशीष देते हुए राकेश्वरी मंदिर में रुकेगी। 18 मई को राकेश्वरी मंदिर रांची से प्रस्थान कर अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गांव पहुंचेगी। 19 मई को भगवान मदम महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली गोंडार गांव से प्रस्थान कर बनातोली, खटारा, नानो, मैखंबा, कूंचट्टी यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए मदमहेश्वर धाम पहुंचेगी। आपको बताएं, डोली के धाम पहुंचने पर भगवान मदमहेश्वर के कपाट 11 बजे कर्क लगन में वेद ऋचाओं के साथ ग्रीष्म काल के लिए खोले जाएंगे। भगवान श्री मदमेश्वर जी का आज अपने मठ वैराग्य धाम से हिमालय के लिए गमन हुए हैं। 2 दिन तक भगवान अपने मठ में रहे, जहां भक्तों को उन्होंने दर्शन दिया। दिव्य दर्शन देकर आज प्रातः भगवान का जो यहाँ से हिमालय गमन हुआ और आज रात्रि प्रवास राकेश्वरी मंदिर रांची में, द्वितीय पड़ाव गोंडार में और तृतीय पड़ाव भगवान श्री मदमेश्वर धाम में, जहां उसी दिन बाबा केदारनाथ जी के प्रातः 11 बजे आम धर्म दर्शन के लिए हिमालय में कपाट खोले जाएंगे। देखिए, चारधाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में आज भगवान मदमेश्वर की डोली कैलाश के लिए रवाना हो रही है और अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ से प्रस्थान आज उनका हो गया। परसों केदारनाथ मदमेश्वर जी के कपाट खुलेंगे
और यहाँ पर जो स्थानीय लेवल पे है, लोगों को थोड़ा सा ये रहता है कि भगवान आज हमारे बीच से कैलाश को जा रहे हैं, थोड़ा उदास मन भी रहता है। लेकिन यात्रा जब भगवान मदमेश्वर में रहते हैं तो वहीं लोग जाते हैं उनके दर्शनों के लिए और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कि यहाँ सब लोगों को खुशहाल रखना, समृद्धि रखना और सब पे अपनी छत्र छाया बना के रखना। जब सैया भयो कोतवाल तो फिर डर काहे का, और हो भी क्यों ना। जी हां, कुछ ऐसी ही कहावत सटीक बैठती है बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं पर जो बात तो धर्म और संस्कृति की करते हैं, लेकिन देहरादून से चंपावत पहुंचे कुछ महिला कार्यकर्ताओं की करतूत इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। चंपावत में उपचुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है और एक बार फिर दो मुख्य विपक्षी दल आमने सामने है। लेकिन जब सवाल मुख्यमंत्री के चुनाव का हो तो मामला गंभीर हो जाता है। ऐसे में संगठन के लोगों की जिम्मेदारी है कि चंपावत पहुंचे कुछ बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का चुनाव से पहले चिकन पार्टी का वीडियो इन दिनों वायरल हो गया। वीडियो को लेकर विपक्ष ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को इसके अलावा और कोई काम नहीं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर भाजपा चंपावत उपचुनाव में भीतरघात कर रही है तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये दिखावा इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये दिन भर और शाम भर बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, मर्यादाओं की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, संस्कृति की। कल इनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री, अगर आपको याद हो, तीरथ सिंह जी किस तरीके से बातें कर रहे थे कि जो लोग वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं उनमें संस्कार नहीं होता। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ तीरथ सिंह रावत जी से कि आज आप अपने जो महिला विंग की पदाधिकारी है, जिस तरीके के कृत्य उनके सामने आए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? और एक तरीके से अगर इसे दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये सरकारी जो व्यय पे ये आप अपने शौक पूरे कर रहे हैं, अपने ऐश कर रहे हैं। मुझे लगता है सरकार की जवाबदेही बनती है, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से सरकारी खजाने का दोहन पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग शांत बैठ। शदाब भाई, कांग्रेस जो है एक बहुत नॉर्मल सा एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसको बोल रही है भी सेंधमारी कर रही है भाजपा की जो महिला नेत्रियां हैं, उनका खाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है चंपावत का कि भाई उनकी यहाँ ड्यूटी नहीं थी, क्या करने वहाँ पर गई थी, मुर्गा तोड़ने गई थी, इस तरह से। तो क्या कहेंगे सर इस पर आप? अब कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी हमें बार बार एडवाइस कर रही है कि वहाँ भीतरघात हो रहा है। अरे भीतरघात है तो आपको खुश होना चाहिए, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? तो इसका मतलब कांग्रेस को लग रहा है कि वो हमारे भीतरघात के सहारे बैठी। और मैं कह रहा हूँ उनको तो ये चुनाव से पहले भी लग रहा था, 2022 का चुनाव हो रहा था, कह रहे थे भीतरघात हो रहा है। हमने तब भी कहा था हमारे भीतरघात के सहारे मत बैठिए, कुछ कर लीजिए। और हमने तब ये बताया था कि उसका परिणाम आप सब लोगों ने देखा कि हम 47 सीट लेकर अब हम सरकार में हैं। कांग्रेस इसी सहारे बैठी रहेगी, चिंता मत कीजिए। कांग्रेस को सोचने दीजिए, हम कांग्रेस की इस बार जमानत सब कराने जा रहे हैं। कांग्रेस को जो सोच रही है, जो विचार कर रही है, उसके पास अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है। उसके सारे महारथी रण छोड़ दास बन गए हैं, सबने रण छोड़ दिया है। बहन को आगे किया है, वो भी बहन यहाँ रहती नहीं है, सुना है वो भी कहीं विदेश में रहती है, कभी यहाँ आती है, कभी वहाँ चली जाती है। तो कोई लाइन अप है नहीं। मुझे लग रहा है कि उन्हें एक हार के लिए एक सर चाहिए था ठीकरा फोड़ने के लिए, उन्होंने एक बहन को वो जिम्मेदारी दे दी है, कहीं इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड की माँ बहनें सब धामी जी से प्यार करते हैं और इस बार अपने मुख्यमंत्री को अपने विकास के लिए, चंपावत के विकास के लिए वो वोट करेंगे और ऐतिहासिक वोटों से। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत धामी जी दर्ज कर। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन को लेकर राज्य सरकार के विशेष योजना बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार गंभीर है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और भी ज्यादा रोपवे बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास दुबई से निवेशकों को यहां लाना है, जिसके लिए सरकार जल्द ही दुबई तक फ्लाइट शुरू करवा सकती है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार को जमीन चयनित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने दुबई प्रवास के दौरान कई हीरा व्यापारियों के केदारनाथ में भंडारा आयोजन के लिए आने का भी आमंत्रण देने की बात कही। साथ ही कहा कि इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं।
हमारा प्लान पर्टिकुलर का भी प्लान है। आपको पता है मैं दुबई यात्रा में गया था, तो वहाँ जो निवेशक हैं उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो आज हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है हरिद्वार में कि आप लैंड को आइडेंटिफाई करें, और हमारा ये प्रयास होगा कि अगर बहुत ही जो हमारे इन्वेस्टर्स जिनकी प्रेसिंग डिमांड है कि भाई यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे। अगर उनका प्रयास होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक फ्लाइट हम जो है अबू धाबी से चलाएं, और यहाँ पर जो निवेश। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ ग्वालदम में किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर दीप प्रज्वलित कर दिया। आपको बताएं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित होना जरूरी है। इसके लिए जिला स्तरों पर इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संगठन को और मजबूत करने के मूल मंत्र दिए। थराली के विधायक भूपाल राम टमटा ने पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर उनकी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। चमोली जनपद का जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण का प्रारंभ यहाँ पर हुआ है, और उस प्रारंभ में 3 दिन तक ये प्रशिक्षण रहेगा। 252 मंडलों का प्रशिक्षण पहले हो गया था, चुनाव के बाद हमने रोके थे। जिलों का प्रशिक्षण अब शुरू हुआ है। ये पहले चरण में हमने जो जिले लिए हैं उनमें चमोली जनपद भी है, और आज इसका शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिन तक चलेगा। तो इसमें आज सभी जिले के प्रमुख कार्यकर्ता जिनको बुलाया गया है, चिन्हित कार्यकर्ता, वो सब लोग आए हैं। इस कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? विभिन्न प्रकार के विषय रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित, देश से संबंधित और सरकार से संबंधित, सरकार की योजनाओं से संबंधित, तो किस प्रकार से हम और अच्छा आगे हो सकता है, ये सारे विषय एक एक करके रहे। कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से इनका ज्ञान हो, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को इसका लाभ मिले। हमारे प्रदेश नेतृत्व के तत्वाधान में प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी है उसके तत्वाधान में हमारे जनपद चमोली का जो ये प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम है उसका आयोजन आज ग्वालदम में हुआ है। और निश्चित रूप से आज हमारे प्रदेश के यशस्वी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौशिक जी आए थे और उनका मार्गदर्शन मिला। और मैं ये समझता हूँ कि संगठन की दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं का एक इस शिविर के माध्यम से विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है, और उसके माध्यम से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन हैं, जैसे हमारे जिला कार्यकारिणी है, हमारे मंडल के अध्यक्षगण हैं, महामंत्रीगण हैं, मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्रीगण हैं, उनको एक जो हमारी रीति नीति है भारतीय जनता पार्टी की, उससे उनको जानकारी दी जाती है। वहीं नैनीताल के रामनगर में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग पहाड़ से फिसल गया, जिसके बाद बुजुर्ग को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। आपको बताएं, अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।